चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर पितिज गांव के लोग एक अजीब से डर के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इस गांव के लोग आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए हैं। स्थिति इस कदर है कि डिजिटल युग में भी यहाँ के लोग भूत प्रेत के डर से खेती में लगे धान की कटाई नहीं कर रहे हैं और धान को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया है। ग्रामीणों की माने तो धान की कटाई करने से गांव पर विपत्ति आ जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ गांवाट अर्थात पाहन का बहुत ही असर है। गांव का मालिक पूजा नहीं करता है तो अनिष्ट की आशंका रहती है। एक बार गांवाट अर्थात वाहन पुजारी ने पूजा नहीं की थी तो यहाँ के लोगों ने भूत के डर से खेती नहीं की। धान कटाई करने से पहले लोग गांव के मालिक से ग्राम देवता की पूजा करवाते हैं। आशंका रहती है कि अगर गांव के मालिक ने पूजा नहीं की तो धान कटाई करने से कोई बड़ी घटना घट सकती है। अनहोनी के खौफ से यहाँ के लोगों ने धान के खेतों में ही बर्बाद होने के लिए धान छोड़ दिया है। अंधविश्वास है कि गांव के मालिक की ओर से ग्राम देवता और कुल देवता की पूजा विधि विधान से नहीं की जाती है तब तक यहाँ धान की कटाई नहीं हो सकती है। पितिज पंचायत में हम लोग धान रोपने के टाइम पहला पूजा करते हैं, उसका बाद धान काटने के धान रोपाता है और नहीं पूजा करने के बाद रोपा जाता है तो कुछ भी घटना हम लोग का यहाँ घट जाता है। तो जय गुरुदेव पहले था, वो लोग तो धान रोप दिए तो उसके पीछे पीछे हम लोग भी रोपे। अब काटने का टाइम है तो इसमें सब डर से कोई आदमी नहीं काट रहा है, कुछ भी घटना यहाँ घट सकता है। हम लोग तो इतना मेहनत से किए, इतना खर्चा किए हैं कि धान को देख के भी हम लोग का थोड़ा सा ऐसी लगता है अब कैसे काटे। सब आदमी काटेगा तभी डर से हम लोग काट सकते हैं, हम लोग डर से ही नहीं काट रहे हैं। लोग पूजा पसा कर को धान रोपते थे हम लोग पहले, अब पूजा पसा नहीं हुआ धान नहीं रोपाता था, लेकिन अब जो जय गुरुदेव लोग रोप दिया धान तो हम लोग भी बिना पूजा को धान रोप दिए। लेकिन इन सब जो धान जो लगा है धान बिना पूजा को नहीं रोपता है। धान तो बर्बाद हो रहा है। बर्बाद हो रहा है तो क्या किया, बर्बाद तो हो ही गया। पूजा करने के बाद हम लोग जैसे धान को धनकट्टी काटते हैं तो अभी तक पूजा हुआ नहीं, इसके कारण से धान को हम लोग काटे नहीं। और काटने के बाद अगर ऐसी काट लेते हैं जो परंपरा चलते आया है, अगर उसको लेकर हम लोग नहीं चलते हैं तो हम लोग को किसी तरह की भी हानि पहुंचता है। इसी कारण से हम लोग छोड़ दिए हैं। अभी मेहनत तो किए हैं, बहुत बढ़िया धान जो कि पैदा भी हुआ था, लेकिन हम लोग छोड़ दिए हैं। अभी देखिए आजकल के ज़माना में तो लोग जो है सो डिजिटल इंडिया के ज़माना में लोग चांद पर जा रहे हैं और आज से लोग अंधविश्वास में अगर पलते हैं, डाइन भूत को मानते हैं तो ये तो बहुत ही गलत है। और आज तक हम लोगों को मालूम नहीं था कि हाँ वहाँ धान कटाई नहीं हो रहा है, भूत प्रेत का कारण है। तो हम लोगों को आज जब मालूम हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे, अपने टीम के लोग वहां जाएंगे और धान कटवाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि धान की कटाई करने से इस गांव का भूत उनका कुछ न कुछ बुरा जरूर करेगा। दरअसल इस गांव में जय गुरुदेव के मानने वाले और स्थानीय लोगों के बीच एकता नहीं रहने से कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अब कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा के यहाँ धान की कटाई नहीं की जा सकेगी। गांव में स्थिति यह बनी हुई है कि अगर कोई खेतों से धान काटकर अपने घर ले जाता है तो भूत भी उसके घर जाकर कुछ न कुछ अशुभ कार्य कर देगा, क्योंकि अंधविश्वास इस कदर हावी है कि अगर धान की कटाई की जाए तो कोई विपत्ति गांव पर जरूर आ जाएगी। ग्रामीण गांव में भूत के भय से इस कदर भयभीत हैं कि वे उस अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और न ही उस अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए अब तक कोई कारगर पहल की जा रही है। चतरा में इस तरह की अंधविश्वास की बातें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जिला के कई गांव में भी भूत के डर से 3 साल तक खेती नहीं हुई थी। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता ने हमसे बात करते हुए कहा कि पितिज गांव के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों के बीच अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर जल्द ही धान की कटाई की जाएगी। आसपास के गांव में धान की कटाई देख ग्रामीण थोड़े विचलित भी हो रहे हैं। झारखंड चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।
हरिहरगंज ई वेब स्मार्ट क्लास से शिक्षा के स्तर में आएगा बदलाव, कहा आदित्य जी ने। हरिहरगंज पलामू प्रखंड के ब्लॉक के सामने एसबीआई के बैंक के बगल में रविवार को ई वेब स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन रियांश, आदित्य एवं आर्यन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके साथ ही डेमो क्लासेस ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। ई वेब स्मार्ट क्लासेस को पूर्ण रूपेण सरकार के दिशा निर्देश के बाद ऑफलाइन शुरू कर दिया जाएगा। ई वेब स्मार्ट क्लासेस के संचालक आदित्य रंजन प्रसाद विश्वनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि ई वेब स्मार्ट क्लास से शिक्षा के स्तर में आएगा एक बड़ा बदलाव। ई वेब स्मार्ट क्लासेस की कक्षाएं सर्व सुविधा युक्त है। कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए की जाएगी। इसके लिए ई वेब स्मार्ट क्लासेस में प्रोजेक्टर के जरिए छात्र और छात्राओं की हर जिज्ञासा का त्वरित समाधान हो पाएगा। ई वेब क्लासेस के मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार की शिक्षाओं से छात्र और छात्राओं को अवगत कराना। मौके पर जीप सदस्य आशा कुमारी, बसपा नेता प्रमोद रवि, राजकुमार गौतम, आजसू प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा, पंसस अमित सिंह, प्रधान आचार्य विजेंद्र प्रसाद, संजय यादव, श्याम सुंदर सिंह, शिक्षक सूरज यादव, कुमार निगम, सुनील यादव व अन्य लोग भी उपस्थित थे। झारखंड हरिहरगंज से रिपोर्टर प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। हरिहरगंज पलामू प्रखंड से सटे अंबा प्रखंड के नवीनगढ़ रोड स्थित रामेश्वर उच्च विद्यालय के प्रांगण में देश की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती सह सम्मान समारोह रविवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजेश राम, डेहरी के विधानसभा के विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा, परियार सरजू मेहता, मंटू कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित अन्य महापुरुषों के तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर कहा कि सावित्रीबाई फुले देश के प्रथम शिक्षिका के साथ साथ देश के क्रांति ज्योति भी थीं। उन्होंने रूढ़िवादी समाज में नारी शिक्षा के लिए 9 बालिकाओं को लेकर पुणे में कन्या पाठशाला की शुरुआत की। पढ़ाई में प्रथम प्राथमिकता देंगे, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहां तक हम सब लोग की बात है, बहुत सा विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोग हैं। यहाँ राजेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि काहे मुस्कुरा रहे हैं। लोगों के विरोध के बावजूद भी निरंतर शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगी रहीं। छुआछूत अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनकी प्रेरणा से नारी शिक्षा को बढ़ावा भी मिला। इस मौके पर प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, राम लगन मेहता, सत्येंद्र मेहता, मनोज प्रजापति, धनंजय भारती, नारद मुनि विश्वकर्मा, कौशलेश मेहता, मथुरा मेहता सहित काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे। झारखंड हरिहरगंज पलामू से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। हरिहरगंज पिपरा पलामू प्रखंड क्षेत्र में सरकारी स्तर पर धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से किसानों में मायूसी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि इस बार धान के बम्पर उत्पादन से किसानों में एक और जहां खुशी व्याप्त थी, क्रय केंद्र नहीं खोलने से किसानों का हर्ष अब विषाद में बदलने लगा है, जिसे लेकर प्रखंड कृषि सलाहकार समिति के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, जी प्रतिनिधि संदीप पासवान, मुखिया संघ अध्यक्ष मीना देवी के नेतृत्व में प्रखंड के कई गांव के किसानों ने बैठक कर सरकार से धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। पूरे पिपरा प्रखंड में इसका टेलीफोनिक सूचना विभागीय व्यक्ति को देते देते हम लोग थक गए। खासकर सरैया पंचायत में देखा जाए तो 5-6 गांव ऐसा है जहां तक अभी तक उस गांव में एक भी मीटर नहीं लगा है और बिजली विभाग के संबंधित लोग ने जा करके लोगों को बिना मतलब के केस वगैरह में फंसा करके, जो हमारे जिला परिषद महोदय के हैं, संदीप भाई कहे हैं कि 2000, 4000, 10,000 के उगाही का मामला है, केस करके उन लोग पर एक किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय विधायक जी से भी ये मांग कर रहा हूं कि तत्काल कैंप लगा करके घर घर बोर्ड लग जाए और बिजली की बिल महीने जमा हो
और नहीं तो हम लोग जितने पंचायत जनप्रतिनिधि हैं इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। यहाँ सब गांव जो चयन हुआ था आपका पंडित दीनदयाल योजना के तहत सभी किसानों को यहाँ मुफ्त में बिजली कनेक्शन देना था और मीटर लगाना था, लेकिन यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और टाटा कंपनी के द्वारा कुछ बिचौलिया के माध्यम से कुछ लोगों को आपका बिजली का कनेक्शन लगाया गया, मीटर लगाया गया और बाकी बात कनेक्शन नहीं हुआ, जिससे यहाँ बिजली विभाग के जो प्राइवेट हो चुका है और जो यहाँ गरीब गुरबा है वहाँ बार बार छापेमारी किया जा रहा है और उन लोगों पर FIR किया जा रहा है, जिससे यहाँ किसान, मजदूर, आम आवाम सब में काफी विरोध है। जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बताया कि पिपरा में 2017-18 में धान क्रय केंद्र खोला गया था। वहीं किसानों को जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पिपरा प्रखंड का हरिहरगंज में ही धान क्रय केंद्र खोल दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि व किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पिपरा प्रखंड से हरिहरगंज की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। ऐसे में अधिकांश किसान लाभ से वंचित हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों एवं किसानों ने पलामू उपायुक्त से पिपरा प्रखंड में जल्द ही धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की है। मौके पर डॉक्टर विजय मेहता, सुनील सिंह, हरेंद्र तिवारी, लाल बहादुर सिंह, बबलू सिंह, दिवेश्वर यादव, राजेंद्र यादव, संतोष यादव, धर्मेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, डॉक्टर दशरथ सिंह, भगवती सिंह, सत्येंद्र सिंह के अलावा काफी संख्या में महिला पुरुष किसान उपस्थित थे। झारखंड से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।